देखो बच्चों, सबसे पहले उस क्वेश्चन में आपने उसको ढंग से रीड करना है। ठीक है, उस क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है वो पॉइंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग टू पाइप्स। दो पाइप से एक स्विमिंग पूल को फिल किया जा रहा है एंड इट विल टेक 12 आवर्स इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 9 आवर्स ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा हुआ है। हम स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे कि इन x hours larger pipe fills V वॉल्यूम। कल हमने वर्क W लिया था, आज वॉल्यूम में V ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 आवर में कितना करेगा लार्जर पाइप? V अपॉन x। ठीक है, और हमारे पास कितने आवर्स की बात की जा रही है? 12 आवर्स की, तो 12 V अपॉन x आ जाएगा इज द वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ लार्जर पाइप। ठीक है, इन 12 आवर्स। नाउ in y hours smaller pipe fills again v volume। माइक बेटा आप लोग अपने क्लोज कर दिए सब लोग, कुछ पूछना हो तभी माइक ऑन करिएगा। ठीक है, 1 आवर में कितना कर देगा? v अपॉन y, और ये भी 12 आवर्स में कितना कर देगा? 12 v अपॉन y। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम आ गया स्मॉलर पाइप का इन 12 आवर्स। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 12v ओवर x प्लस 12v ओवर y इज इक्वल्स टू v वॉल्यूम। मतलब ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये x आवर्स में पूरा भरता था। ठीक है, x आवर्स हमें नहीं मालूम है, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये x आवर्स में पूरा भरता था, तो 12 आवर्स में इतना भर पा रहा है। राइट, सिमिलरली ये y आवर्स में इसको पूरा फिल करता था, स्मॉलर पाइप है, टाइम ज्यादा लग रहा होगा इसको, तो 12 आवर्स में ये इतना भर पा रहा है। दोनों ने 12 आवर्स में मिलकर पूरा v वॉल्यूम स्विमिंग पूल का फिल कर दिया। अब बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा, v कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन x 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू v। v से v कैंसिल हो गया, तो जो इक्वेशन फॉर्म होगी बच्चों वो होगी 1 अपॉन x 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12। इक्वेशन नंबर 1। ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला जाएगा। तो ये था हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में सेकंड इक्वेशन के लिए हमसे क्या कहा जा रहा है? सेकंड पार्ट में हमसे ये कह रहे हैं, फिर से पढ़ते हैं, इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स। हम सबको पता है कि इन x आवर्स लार्जर पाइप फिल्स v वॉल्यूम। 1 आवर में लार्जर पाइप कितना फिल करेगा? v अपॉन x वॉल्यूम, और 4 आवर्स में कितना करेगा? ये 4v अपॉन x वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों ये बात? देन ये कहता है स्मॉलर पाइप के लिए 9 आवर्स। स्मॉलर पाइप अगर 9 आवर्स यूज हो रहे हैं तो इन y आवर्स, इसका हमें मालूम है कि ये y आवर्स में स्मॉलर पाइप फिल्स v। आपने जरा सिमेट्री चेक करो, ये ऐसा नहीं है क्वेश्चन लेंदी बहुत हो रहे हैं, इनका सॉल्यूशन बहुत लंबा जा रहा है, पर है एक ही चीज जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। पहली लाइन मेन होती है, मैंने आपको कल भी बताया था। अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि स्टार्टिंग आपको x आवर से करनी है और यहां पर y आवर से करनी है, तो आपको बाकी सारी चीजें फ्लो में मिल जाएंगी, क्योंकि 12 आवर्स गिवन है, आप 12 आवर्स लगाओगे। यहाँ पे 4 आवर्स गिवन है, आप 4 आवर्स लगाओगे। स्मॉलर के लिए 9 आवर्स गिवन है, v ओवर y, दिस इज 9 आवर्स, सो 9v ओवर y। बट बच्चों यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में कंडीशन दी है, उसको आप अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईच पाइप ओनली हाफ ऑफ द पूल कैन बी फिल्ड। मतलब इस कंडीशन में, मतलब 4 घंटे का लार्जर पाइप यूज हो रहा है और 9 आवर्स का स्मॉलर पाइप यूज हो रहा है, तो उस केस में वॉल्यूम जो है वो v नहीं है। जैसे यहां वॉल्यूम आपने v लिया था, v नहीं लोगे, वॉल्यूम कितना लोगे? v बाई 2। बस यही इस क्वेश्चन का एक बेस्ट पार्ट है। So now 4v upon x 9v upon y is equals to v by 2। तो ये एक स्टार पॉइंट है जो आपको यहां पे ध्यान रखना है, बिकॉज हाफ ऑफ द वॉल्यूम फिल हो पा रहा है इन दीज कंडीशंस। नाउ अगेन वी टेक कॉमन v, तो इट विल बी 4x 9y and this is v by 2। so v से v कैंसिल हो गया and this will be your second equation।
अब आप यहाँ पे लेट कर लोगे 1/x को a, 1/y को b और इसको सॉल्व कर लोगे। आई होप ये क्वेश्चन अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सबको। किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है कि सर ये स्टेप कैसे हुआ। किसी को कोई डाउट? सेकेंड कौन सा वाला बेटा? ये जहां पे मैंने लिखा है इन एक्स आज लार्जर पाइप फिल्स वी। बेटा इसके लिए आप एक बार ना क्वेश्चन रीड करो पहले फिर से, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे ना तब तक ये समझ में नहीं आएगा। आप क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है सेकेंड लाइन में, रीड करो एक बार, बोल के पढ़ो मेरे सामने। बुक है आपके पास? क्या लिखा है बुक में कि 4 आवर्स में लार्जर पाइप वी वॉल्यूम फिल कर रहा है और 9 आवर्स में स्मॉलर पाइप जो है वो मतलब वी वॉल्यूम फिल नहीं कर रहा है। 4 आवर्स में जितना वॉल्यूम आ रहा है उसका और 9 आवर्स में जितना वॉल्यूम आ रहा है वो दोनों जब कलेक्टिवली हम लेते हैं तो वो कितना हो जाता है v/2, ये कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, तो मैंने इसीलिए उसका 4 आवर्स में वॉल्यूम निकाला, फिर मैंने 9 आवर्स में स्मॉलर का निकाला और दोनों को ऐड करके किसके इक्वल कर दिया? v/2 के। आया आप समझ में? इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये इस साल बोर्ड में आया है तो स्कूल टीचर्स इसको ये जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें जरूर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं जो हम आपको देंगे और एक आध मैं आपको उसमें करा भी देता हूं अच्छे क्वेश्चंस जो हैं। बाकी असाइनमेंट में हम आपको क्वेश्चंस देंगे इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन इसमें बड़ा फेमस है, अगर आप लोगों के पास आर डी शर्मा है तो चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मिलेगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीड करो, बताओ कौन सा क्वेश्चन है, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज का। रेलवे टिकट वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्जेस इज द सेम ऑन हाफ द टिकट एज ऑन फुल टिकट। ओके, आपने देखा होगा जब कभी भी ट्रेन से आप ट्रैवल करते हो तो एक हाफ टिकट होती है, एक फुल टिकट होती है। उस हाफ टिकट और फुल टिकट में थोड़ा सा अमाउंट का डिफरेंस होता है, क्योंकि उसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन चार्जेस जो है वो हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो यहां पर होगा फेयर और एक होगा रिजर्वेशन चार्ज। सो लेट द फेयर चार्जेस बी x एंड रिजर्वेशन चार्जेस बी y। तो बच्चों पहली कंडीशन तो ये है कि फुल टिकट अगर आप लेते हो, ठीक है, जैसे कि रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कॉस्ट ₹216। फुल टिकट मींस x प्लस y इज इक्वल्स टू 216। बिल्कुल सिंपल है, आपने फेयर चार्जेस दिए, रिजर्वेशन चार्जेस दिए, फुल टिकट 216 की हो गई। आगे कहता है N1 full and 1 half reserve first class ticket is cost ₹327। ठीक है, तो अब फुल टिकट तो फिर से x प्लस y हो जाएगी, बट 1 हाफ टिकट जो होगी उसमें x तो x ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा y/2। ये बात समझ में आई आप लोगों को कि इन्होंने बोला है क्वेश्चन में अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्जेस इज द सेम। ये सही है गलत है बताओ? हाफ द, यहां पर ये x/2 होगा, ये हाफ होगा, ये सेम रहेगा। रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम, इन्होंने बोला है हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्जेस इज सेम। तो अगर रिजर्वेशन चार्जेस y है तो यहां पर भी y रहेंगे, यहां पर भी y रहेंगे और यहां पे भी y रहेंगे, क्योंकि ये एक फुल टिकट है और ये हाफ टिकट है। हाफ टिकट में सिर्फ फेयर के चार्जेस जो है वो हाफ हो जाएंगे, रिजर्वेशन चार्जेस सेम रहेंगे एंड ये टिकट जो है वो कितने की है 3,270। ठीक है, तो ये दोनों एलसीएम लेके 3x/2 आ जाएगा और ये 2y आ जाएगा एंड दिस इज 327, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आ रहा है बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आप सबको? क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हुआ आप लोगों को बच्चों?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबके समझ में आ रहा है? स्वास्थ्य बेटा क्लियर हो रहा है आपको? स्वास्थ्य बेटा आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? फर्स्ट क्लास है आज? ओके, तो बेटा ये टॉपिक का एंड हो रहा है। आप एक काम करिएगा, अभी 5 o'clock पे एक क्लास और स्टार्ट होगी। सारे बच्चे सुन लें, 5 o'clock पे एक और क्लास स्टार्ट होगी। उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड समझा दिया है, आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में डाउट है वो 5 o'clock अभी एक और क्लास होगी, उसको कनेक्ट कर लें, ठीक है। सो ऐसे ये चैप्टर जो है बेटा ये टॉपिक वाइज है, जैसे अभी आपने समझा, और ऐसे ये टॉपिक वाइज है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पीछे नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। और बाकी सारी वीडियोस बनी हुई है हमारी इसी टॉपिक की, आप प्रीवियस वीडियोस हमसे ले लीजिएगा और पूरा स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अपने नेम के आगे अपना स्कूल नेम डाल दीजिएगा। योगेंद्र गंगवार कौन से हैं बेटा, कौन से स्कूल के हैं आप? योगेंद्र गंगवार, योगेंद्र गंगवार बच्चों आप लोग के पास बुक होगी, एक क्वेश्चन ट्राई करिए। अभी क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को? जय अरोड़ा बेटा आपका भी आज फर्स्ट क्लास है? स्कूल कौन सा बेटा? बिशप कॉर्नर। बेटा ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा बिशप, ठीक है। और आप भी 5 o'clock वाली क्लास में आइएगा और प्रीवियस वीडियोस हमसे ले लीजिएगा, जिससे आपका चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है बेटा। क्योंकि अब मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कल आपकी केमिस्ट्री क्लास रहेगी, संडे को बायो की क्लास रहेगी। हाँ वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन whose length is 4 more than twice its width is 36। छोटा क्वेश्चन बनाया इन्होंने, तो इन्होंने लैंग्वेज इतनी कॉम्पैक्ट कर दी है कि क्वेश्चन में हमें कुछ बातें समझ में नहीं आ पाती है। बहुत ही एक ही लाइन में इन्होंने सब कुछ बोल दिया। आप देखो इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट यही है, तभी हम आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन इज whose length is 4 more than its width। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि अगर लेंथ को हमने x लेट करा, ब्रेथ को हमने y लेट करा, तो पहली कंडीशन तो यही हो गई कि लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ, ठीक है। विड्थ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात भी इसी लाइन में, एक ही लाइन में दोनों इक्वेशंस दे रखी हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन whose length is 4 more than its width is 36। so half the perimeter is equals to 36। ये ध्यान रखना है आपने कि इसका जो इक्वल टू 36 है वो एंड में दे रखा है। पेरीमीटर की जगह आ जाएगा 2l प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर की जगह आ जाएगा 2l प्लस बी इज इक्वल्स टू 36। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, l की जगह x, b की जगह y इज इक्वल्स टू 36, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन वैसे तो इजी है, बट इसमें इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 24। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24, मिसलेनियस की जो एक्सरसाइज है। रीड करिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है।
In a competitive exam, 1 mark is awarded for each correct answer, while half marks is deducted for every wrong answer. ठीक है, Jayanti answered 120 questions and got 90 marks. 120 questions हैं टोटल. ठीक है, अगर आपके करेक्ट आंसर्स x हो जाएंगे, करेक्ट आंसर्स x हो जाएंगे और इनकरेक्ट आंसर्स y हो जाएंगे, तो पहली कंडीशन तो यही हो गई कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 120, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट मिला के टोटल क्वेश्चंस हैं कितने, 120 क्वेश्चंस हैं. एंड फॉर करेक्ट आंसर वी आर गेटिंग शी इज गेटिंग 1 मार्क एंड फॉर रॉन्ग डिडक्टिंग हाफ मार्क्स. तो टोटल कितना है उसका, टोटल कितना है 90. ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर x इंटू 1 करोगे क्योंकि दिस इज फॉर करेक्ट, एंड सब्ट्रैक्ट करोगे हाफ इंटू वाई विच इज इक्वल्स टू 90. ये बात समझ में आ गई आपके. ये 1 यहां पर क्या है बच्चों, दिस इज मार्क्स फॉर करेक्ट, करेक्ट. ठीक है, करेक्ट के लिए है, और 1/2 क्या है, इनकरेक्ट. और x और y क्या है, दीज आर द क्वेश्चंस, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ये क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस. तो ये इक्वेशन फॉर्म होगी दूसरी. ठीक है, इसको भी कॉपी कर लीजिए और सॉल्व करिएगा. तो इसी के साथ इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं. अब कुछ स्टूडेंट्स को असाइनमेंट रिलेटेड डाउट्स हैं, तो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा. आप बताइए कौन से क्वेश्चन में डाउट है. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे 4th क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है असाइनमेंट के. असाइनमेंट का 4th क्वेश्चन पूछना है किसी ने. फोर्थ क्वेश्चन देखिए एक बार. 1 says, ये हो गया बच्चों कॉपी, बच्चों ये कॉपी हो गया. सबको आ गया समझ में ये. ठीक है, अब हम असाइनमेंट रिलेटेड डाउट्स करेंगे डिस्कस. और बच्चों ये तो अभी आपने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं लास्ट 2 डेज में, इसका असाइनमेंट आपको कल तक मिल जाएगा. ठीक है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको मिलेगा 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डिफरेंट नोटबुक में करना है. एक बात ध्यान से समझिए, जो भी असाइनमेंट आप कर रहे हैं बहुत साफ सुथरा करेंगे और उसका पीडीएफ बना के हमको सेंड करेंगे जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, और जो भी डाउट्स हैं आपके ना, मैं चाहता हूं आप क्लास में डिस्कस करिए. ठीक है, जिससे मैं आपको बोर्ड पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाऊं. 4th क्वेश्चन देखिए असाइनमेंट का जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है. फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों. One says, give me 100, friend, I shall then becomes twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of the respective capitals. ठीक है, एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से कहा है, फर्स्ट फ्रेंड के पास सपोज करिए x रुपीज हैं और सेकंड के पास y रुपीज हैं. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने ये बोला, ये ऑरेंजेस वाले क्वेश्चन की तरह है जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि a ने b से ऑरेंजेस मांगे थे. ये उसी तरीके से है, सेम क्वेश्चन. इसने कहा कि गिव मी 100, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू. अगर इसके पास 100 आएंगे तो 100 प्लस हो जाएगा. बोलो बच्चों, अगर इसके पास x है, इसके पास y है, इस x ने y से 100 लिए तो इसके पास 100 आ गए और इसके पास 100 क्या हो गए, कम. बट अब ये जो x है ये ट्वाइस रिच हो गया 5 है. तो दिस इज द कंडीशन. फिर से पढ़ लीजिए, गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू. जब इसको 100 मिल जाएंगे, इसके 100 कम हो जाएंगे, तो उस केस में ये वाला ट्वाइस हो जाएगा इसके. तो ये हो गया बच्चों x प्लस 100, ये हो गया 2y माइनस 200, ये इधर आ जाएगा x माइनस 2y, और ये हो जाएगा 200 माइनस 100, सो माइनस 300. इक्वेशन नंबर 1. क्लियर टू ऑल. आगे कहता है कि इफ अदर ने क्या रिप्लाई करा, इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू. तो सेकेंड कंडीशन में अगर y को 10 मिलेगा तो x का 10 जाएगा. y के पास 10 आया, x के पास 10 कम हो गया,
तो अभी ये जो है वो 6 टाइम्स हो गया किसके, ए के, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन बन गई इसकी, इसको सॉल्व कर लेंगे आप, y प्लस 10 6x माइनस 60 और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 6x माइनस वाई माइनस 60 माइनस 10 6x माइनस वाई माइनस 70 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। एनी डाउट? अब आगे समझ में आपको फोर्थ क्वेश्चन असाइनमेंट का बच्चों, क्लियर हो गया फोर्थ क्वेश्चन? नेक्स्ट डाउट पूछिए फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट किसका डाउट है? हाँ बेटा बोलिए अनुराग। इक्वेशन यही फॉर्म हो रही थी, तो एलिमिनेशन से नहीं आ रहा था, इक्वेशन यही थी जबकि। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई आपकी बच्चों? इक्वेशन यही आ रही है आप सबके असाइनमेंट में, चेक करिए अपने। पहली इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300 और दूसरी इक्वेशन 6x माइनस y 70 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन यही है। तो बेटा हो सकता है कि फिर आपकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो, आप मेरे को अभी फोटो भेज दीजिएगा, मैं आपका करेक्शन करा दूंगा, ठीक है। अंशिका यादव समझ में आ गया बेटा आपको? नेक्स्ट डाउट पूछिए आप, कौन सा पूछ रहे थे नेक्स्ट डाउट? ओके नेक्स्ट डाउट। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, A library has a fixed charge for the first 3 days. ये वाला क्वेश्चन बेटा? First 3 days के fixed charges हैं and additional charges for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days. Okay. तो बेटा इसमें फिक्स चार्जेस x ले लेंगे और एडिशनल चार्जेस हम y ले लेंगे, ऐसे तो होगा। फिक्स चार्जेस be x रुपीज एंड एडिशनल चार्जेस be y रुपीज, ठीक है। तो पहले केस में बुक कितने डेज के लिए रखी गई है? 7 डेज के लिए, और कितने चार्जेस बने हैं? 27। तो फर्स्ट 3 डेज का कितना हो जाएगा x, और बाकी कितने डेज बचे? अगर 7 डेज बुक रखी है तो 4 डेज बचे, तो 4y इज इक्वल्स टू 27, ठीक है। यही लिखा है क्वेश्चन में। ईच डे के हिसाब से चार्जेस लग रहे हैं एडिशनल में, ठीक है। एनी डाउट? समझ में आ गया ये? आगे कहते हैं कि फिर कितने डेज रखी गई है बुक? 5 डेज, तो उसमें भी 3 डेज का x लग जाएगा और बाकी 2y हो जाएगा, is equals to 21, इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा ये। y आ गया 3, y3 आ गया, x की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट डाउट, एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 बेटा लाइन से पूछो। फिफ्थ पूछना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कहता हूं सेलिंग अ टीवी एट 5% गेन एंड फ्रिज 10% गेन, द शॉपकीपर गेन्स 2000। इजी क्वेश्चन है ये, बट इफ ही सेल्स टीवी एट दिस एंड फ्रिज एट लॉस ही गेन्स 1500 ऑन द ट्रांजैक्शन। एक्चुअल प्राइस टीवी और फ्रिज की, तो एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी बी x एंड फ्रिज बी y, ये दोनों की एक्चुअल प्राइस हमने लेट कर ली है x एंड y। कहता हूं सेलिंग टीवी एट 5% गेन,
तो 5% ऑफ x हो जाएगा प्लस 10% फ्रिज, 10% ऑफ y हो जाएगा, और अमाउंट कितना बना इसका 2000 रुपीज। कितना गेन हुआ उसको 2000, राइट। तो ये हो गया 5/100x, ये हो गया 10/100y इज इक्वल्स टू 2000। कॉमन ले लेंगे 100, ऊपर भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे 5/100 हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, आप यहां पर इसको सॉल्व कर दोगे, कैंसिल कर दोगे, ये 20 आ जाएगा, उधर चला जाएगा ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40000। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। नेक्स्ट केस में क्या कह रहा है, नेक्स्ट केस में बच्चों ये बोल रहे हैं कि he sells the TV at 10% gain and fridge at 5% loss। ठीक है, he sells the TV 10% gain, तो इस बार 10% ऑफ x हो जाएगा, माइनस आएगा, इस बार लॉस वर्ड यूज हुआ है तो लॉस के लिए माइनस करना पड़ेगा। कितना लॉस हुआ है 5% का, 5% ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है अमाउंट, अमाउंट इज 1500। ठीक है, तो 10/100x 5/100y इज इक्वल्स टू 1500। बच्चों एक बात बताओ, ये माइनस साइन सही लगाना है, यहाँ पे गलत तो नहीं है? क्योंकि आप ये देखो ना, यहां हमने प्लस यूज करा, यहां माइनस यूज करा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। ठीक करा ना ये हमने, कुछ गलत तो नहीं है बेटा इसमें? 100% वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट डाउट पूछिए। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो कॉपी कर लें इसका थोड़ा थोड़ा पार्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे बाकी बच्चे। आज असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज। 10 मिनट्स रिमेनिंग है, जल्दी पूछिए अपने डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 13 पूछना है, ठीक है, अभी बताते हैं आपको 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, 13 से पहले तो कोई डाउट नहीं है किसी को? Question number 13 is based on numerator and fraction or denominator. The sum of the numerator and the denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. बेटा इस क्वेश्चन में ना आपको न्यूमरेटर x लेट करना है, डिनोमिनेटर y लेट करना है, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y। ठीक है, पहली कंडीशन क्या कह रहा है ये, न्यूमरेटर सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x प्लस y is means equal to 4 more than twice the numerator। ये बनेगी पहली इक्वेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में फ्रैक्शन की फॉर्म में ही होगा, ये कभी कभी इस तरीके से भी होगा कि आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम आ रहा है दैट इज 4 more than twice the numerator। तो x प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x हो जाएगा। इधर जीरो कर दीजिए, 2x माइनस x 2x माइनस x माइनस y प्लस 4, तो यह आ जाएगा x माइनस y प्लस 4, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए कह रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3, दे आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये वैसे ही होगा, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में इनको ऐड करना पड़ेगा और ये 2/3 के इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रहा है बच्चों समझ में क्वेश्चन? एनी अदर डाउट? किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। ओके, सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस वाला ना? यस सर। 16 आ गया था, 16 भी ऐसे ही आई थिंक 16 आ गया आप लोगों को, पहले बताइए। यस सर, यस सर। 16 तो नहीं समझना किसी को? यस सर।
16 समझना है? गुड गुड गुड, ठीक है। पहले 16 देखिए। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। 2 चिल्ड्रंस है यहां पर, ध्यान दीजिएगा। फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस। आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the age of 2 children। देखिए इस क्वेश्चन में आपको फादर की एज को, फादर्स एज भी x एंड सम ऑफ 2 चिल्ड्रंस एज बी वाई। देखिए 2 चिल्ड्रंस की कलेक्टिवली एज को आपको वायलेट करना है, अलग अलग नहीं लेंगे, एक्स वाई जेड मत कर देना। यहां पर इसकी एक्स होगी और इन दोनों का कलेक्टिवली कितना हो जाएगा वाई। और कंडीशन ये दे रखी है इन्होंने कि फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द सम, मतलब पहली इक्वेशन तो यही हो जाएगी x इक्वल्स टू 3y, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। Father's age is 3 times as old as father's age is 3 times the sum of the age of, after 5 years his age will be twice। अब after 5 years की बात करते हैं हम, तो after 5 years में दोनों की एज में ऐड होगा, तो फादर की एज हो जाएगी x प्लस 5 और सन की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 5 प्लस 5। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहां पर कि इसकी एज में 2 बार 5 ऐड होगा, क्योंकि दोनों बच्चों की एज का 5 ऐड होगा। ठीक है, अगर एक बच्चे की एज सपोज करो 12 ईयर्स थी और दूसरे की 13 थी, तो 5 साल बाद दोनों की बढ़ जाएगी एज, इसकी 17 हो जाएगी और इसकी 18 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये 5 आपको दोनों में ऐड करना होगा। अब ये कितना हो जाएगा y प्लस 10। ठीक है, कंडीशन दे रखे ट्वाइस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग x plus 5 is twice of y plus 10। x plus 5 is equals to 2y plus 20। x minus 2y is equal to 15, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर सकते हैं आप इन दोनों को। x minus 3y is equal to 0, x minus 2y is equal to 15, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस y is equal to माइनस 15, y कितना आ गया बच्चों 15 ईयर्स। ठीक है, आपको किसकी एज बतानी है इस क्वेश्चन में? एज ऑफ फादर। तो क्या रिलेशन दी? x इक्वल्स टू 3y, तो 3 इंटू 15 इज 45 ईयर्स। यही आंसर आ रहा है बच्चों। आ गया क्वेश्चन समझ में? बस यहाँ पे ये वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है कि दोनों स्टूडेंट्स, दोनों बच्चों की एज में +5 ऐड करना होगा। अब मुझे बताइए कि 17 क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं क्या? 17 क्वेश्चन अब आप खुद कर पाएंगे बच्चों? क्लास चल रही है, खत्म हो गई? मुझे तो लगा क्लास ही खत्म हो गई। चल रही है अभी क्लास? 3 मिनट्स है अभी। बताइए और कोई डाउट? जल्दी से पूछिए अगर किसी को कोई डाउट है। 3 मिनट्स है अभी। एनी अदर डाउट? अनुराग, ईशान, कोई डाउट नहीं है बेटा? अग्रिमा, हर्षिका, कोई डाउट बेटा? हर्षल, इशिका, आपको समझ में आ रहा है बेटा ये क्वेश्चंस? क्लियर है बेटा ये सब? ओके, अभी आप 5 o'clock वाली क्लास में अटेंड करिएगा, ठीक है? अभी आप 5 o'clock वाली क्लास में अटेंड करिएगा। हार्दिक, कुछ डाउट है बेटा? पूछना है कुछ? हाँ, अब नहीं है। ओके, अब किसी को कोई डाउट नहीं है? सबके हुए क्वेश्चंस? गुड।
नेक्स्ट चैप्टर बच्चों कौन सा शुरू करना है? क्वाड्रेटिक है एपी। आर डी शर्मा में तो पहले क्वाड्रेटिक दे रखा है लीनियर के बाद, या पॉलिनोमियल करना है?